गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अखिलेश श्रीवास्तव। आज आपको इंग्लिश लैंग्वेज में मैं आपको यूज ऑफ हैज, हैव और हैड बताऊंगा। ये हैज, हैव, हैड हेल्पिंग वर्ब भी होती हैं और इनका हम प्रयोग वाक्य बनाते समय करते हैं। अब इनका प्रयोग हम आपको बताएंगे कि सेंटेंस बनाते समय किस प्रकार से किया जाता है। अब जैसे हैज है, हैज का प्रयोग हम लोग एक वचन में करते हैं। अगर सेंटेंस एक वचन का होता है तो उसमें हम हैज लगाते हैं, और अगर हमारा सेंटेंस बहुवचन में आता है तो हम हैव का प्रयोग करते हैं। और अगर हमारा सेंटेंस पास्ट टेंस में होता है, पास्ट टेंस यानी जिसमें बीती हुई बातें होती हैं, तो चाहे एक वचन हो या बहुवचन हो, उन दोनों में ही हम हैड का प्रयोग करते हैं। अब मैं आपको एक एक करके इसके सेंटेंस करवाऊंगा और बताता भी जाऊंगा, तब आपको और भी क्लियर होगा। तो आइए पहले हम सेंटेंस करते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है, तुम्हारे पास एक कुत्ता है। तो हमारा पहला सेंटेंस है, तुम्हारे पास एक कुत्ता है। तो अब तुम्हारे के लिए यू आएगा। अब यू हमारा एक वचन है या बहुवचन? ये बहुवचन है। तो मैंने बताया बहुवचन में हम हैव का प्रयोग करते हैं, तो यू के साथ हैव। अब क्या है? एक यानी एक और डॉग। यू हैव ए डॉग, तुम्हारे पास एक कुत्ता है। अब एक दूसरा सेंटेंस लेते हैं। अब देखिए ये वाला सेंटेंस है, मेरे पास एक खिलौना था। ये पास्ट टेंस है क्योंकि लास्ट में था लगा है। ऊपर है था इसलिए प्रेजेंट टेंस था, नीचे था है इसलिए ये पास्ट टेंस है। मैंने बताया पास्ट टेंस चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, दोनों में हैड का ही प्रयोग करते हैं। कैसे? मेरे, मेरे यानी आई। I had a toy। इस तरीके से आपने देखा कि प्रेजेंट टेंस था, बहुवचन था तो यू के साथ हैव आ गया। ये पास्ट टेंस है, एक वचन है चाहे बहुवचन है, इसमें हैड ही आया। अब आइए तीसरा एग्जाम्पल करते हैं। अब देखिए ये वाले में मीरा के पास एक बटुआ है। ये प्रेजेंट टेंस है और मेरा जो सब्जेक्ट है वो मीरा है। मीरा यानी एक वचन। तो मीरा एक वचन है, एक वचन मैंने बताया हैज लगता है। मीरा हैज ए पर्स, यानी मीरा के पास एक बटुआ है। इसमें आपने देखा कि मीरा एक वचन के साथ हैज, और
ये प्रेजेंट टेंस, क्योंकि लास्ट में है आया है। अब एक और करते हैं। अब देखिए, ये प्रश्नवाचक है। क्या मोहन के पास घड़ी है? ये प्रश्नवाचक है और प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी है, प्रेजेंट टेंस का है ये बात। तो अब इसमें क्या आया, क्या से पता चल रहा है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और मोहन, मोहन एक वचन है, एक वचन में मैंने बताया हैज आता है। तो अब प्रश्नवाचक है, इसलिए हैज पहले आ जाएगा। हैज मोहन, हैज मोहन। अब के पास घड़ी है, तो हैज मोहन ए वॉच, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो हैज मोहन ए वॉच। इस तरीके से ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया जो प्रेजेंट टेंस में था। अब इसके बाद एक और बनाते हैं। मेरे पास पुस्तक नहीं है, ये प्रेजेंट टेंस का है, लेकिन पुस्तक नहीं है, नहीं है यानी निगेटिव सेंटेंस है। तो निगेटिव सेंटेंस में हम कैसे प्रयोग करेंगे इनका? तो मेरे पास यानी एक वचन है, मेरे यानी आई। अब आई के साथ क्या आएगा? आई है। आई हैव। अब पुस्तक नहीं है, तो जो मैंने हेल्पिंग वर्ब लगाया है इसके तुरंत बाद नॉट आ जाएगा। क्या नहीं है? पुस्तक। आई हैव नॉट ए बुक, आई के साथ हैव आया और हैव के तुरंत बाद नॉट आया और ए बुक। इस तरीके से मेरे पास पुस्तक नहीं है, आई हैव नॉट ए बुक। इस तरीके से मैंने आपको ये कुछ सेंटेंस बताए, जिसमें निगेटिव भी मैंने बताया, इंट्रोगेटिव बताया, प्रेजेंट टेंस में बताया और पास्ट टेंस में बताया। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।